हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस लेस और फैब्रिक की हेल्प से आपके लिए बहुत ही आसान सा लड्डू गोपाल जी का ड्रेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक फैब्रिक ले लिया है, इसको फोल्ड करके मैंने 4 इंचेस पे निशान लगा लिया है। 4 इंचेस पे ही निशान लगाएंगे और उसके बाद फिर स्केल से उसको स्ट्रेट करके एक स्ट्रेट लाइन खींच के और फिर उस फैब्रिक को कट कर लेंगे और फिर खोल लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने लाइन कर लिया है और फिर उसके बाद इसको कट करके इसको खोल लेंगे। अब ये हमारे पास एक लंबा सा फैब्रिक मिल गया है जिसकी लंबाई 4 इंचेस है और इसकी चौड़ाई 35 इंचेस है। आप फैब्रिक इससे कम भी ले सकते हैं। मेरे पास इतना था तो मुझे बहुत सारा फ्रिल बनाना था, इसलिए मैंने इतना चौड़ा लंबा फैब्रिक लिया है। और ये मैं एडजस्टेबल बना रही हूँ। आपके लड्डू गोपाल जी अगर थोड़े से छोटे हैं और ड्रेस बड़ी हो गई है तो भी आपके लड्डू गोपाल जी अच्छे से इसको वेयर कर लेंगे। लेस लगानी है, लेकिन उसके लिए पहले हम एजेस को स्टिच कर लेंगे। जो लास्ट के और स्टार्टिंग के एजेस हैं इनको स्टिच करके इनको फिनिश कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लेस लगाएंगे। तो पहले हम एजेस को, जो ये हमारे साइड वाले हैं, इनको हम फिनिश कर लेते हैं स्टिच करके। इसको करने के बाद अब हम लेस को इंसर्ट कर देते हैं। इसके लिए पहले हम फैब्रिक को उल्टा कर लेंगे और 2 पॉइंट पे नीचे मार्क कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लेस को सीधा ही रखेंगे, लेस को उल्टा नहीं रखना है। और लेस के किनारे के एजेस को फोल्ड कर लेंगे और फिर उसके बाद सीधी लेस को 2 पॉइंट पे हम कपड़े पे 2 पॉइंट मार्क करके उस पर ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब ये हम जब हम लेस को सीधा ऊपर की तरफ करेंगे, सीधे कपड़े की तरफ, तो ऑटोमेटिकली वो एजेस जो हैं वो अंदर चले जाएंगे। इस तरह से हमारा ये जो काम है 2 सिलाई में ही हो जाएगा। और अगर हम दूसरी तरीके से लगाएंगे तो वो 2-3 सिलाइयाँ इस पर लगेंगी और फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, एक बार इस तरह से ज़रूर लेस को अटैच करके देखिए, आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और चूँकि मैं ये बहुत कम समय में ये ड्रेस बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें छोटी छोटी टिप्स भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये करने के बाद हम इसमें इस लंबे से फैब्रिक में फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल बनाने के लिए पहले हम जो हमारे सिलाई वाले धागे हैं उनको बहुत लंबा कर लेंगे, क्योंकि हमें धागे को खींचना है। अगर छोटे रहेंगे तो खींचने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए धागे को लंबा कर लेंगे और बड़ी बड़ी सिलाइयाँ लगाएंगे। छोटी सिलाइयाँ जो नॉर्मली हम स्टिच करने के लिए लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे। जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, तो लंबी लंबी सिलाइयाँ लगाएंगे। देखिए, मैंने लंबी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब एक किसी धागे को पकड़ के, दोनों धागे को एक साथ नहीं पकड़ना है, एक धागे को पकड़ के धीरे धीरे हम फैब्रिक को पुल करेंगे। जब हम खींचेंगे धीरे धीरे कपड़े को, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें फ्रिल बनते चले जाएंगे। तो ये पूरे को एक साथ नहीं करना है, थोड़ा इधर से और थोड़ा दूसरी साइड से, दोनों तरफ से धीरे धीरे खींचते हुए हम इसमें एक फ्रिल क्रिएट कर लेंगे। इस तरह से फ्रिल बनाने पे फ्रिल हमारे इक्वल भी बनेंगे और अच्छे भी बनेंगे इस तरह से। और ये चूँकि कपड़ा बहुत लंबा है तो इसमें फ्रिल भी बहुत अच्छी पूरा राउंड शेप आ जाएगा आसानी से। तो ये बहुत आसान तरीका है फ्रिल वाले राउंड शेप के लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बनाने का। एक बार इस तरह से फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद फिर 1.5 इंच पे फिर इसी फैब्रिक को लेके 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, जैसे हमने 4 इंच के लिए मार्क किया था। 1.5 इंच पे मार्क करके उसको स्केल की हेल्प से सीधी करके उसकी एक हम पट्टी निकाल लेंगे और उसी पट्टी से हमें बाकी के काम कंप्लीट करने हैं। तो बहुत ही कम फैब्रिक में बहुत ही प्यारा सा लड्डू गोपाल जी का ड्रेस रेडी हो जाएगा। ये 35 इंचेस लंबा फैब्रिक था, इसको पूरा हम कट कर लेंगे। तो उसमें से पहले हम 9 इंचेस का फैब्रिक कट करके निकाल लेंगे, जो आगे लड्डू गोपाल जी के नेक तक उसका ऊपर का बनेगा। तो फिर पहले 9 इंच का हम फैब्रिक निकाल लेंगे और उसको उल्टा करके उस पर स्टिच करके एक पट्टी रेडी कर लेंगे। इसको उल्टा कर दिया है और फिर एक हम पट्टी रेडी कर लेंगे।
अब पट्टी रेडी करने के बाद इसको मैंने क्रोशिया जो वुल वाली चीज़ों को क्रोशिया से बनाते हैं उसको मैंने ले लिया है और उसको थोड़ा सा फैब्रिक को अंदर ट्विस्ट करके और फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे इंसर्ट करते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका ये जो हमने फैब्रिक रेडी किया है ये सीधा हो जाएगा। तो जब भी पतले कपड़े हों तो इस तरह से आप फैब्रिक को जब सीधा करेंगे तो बहुत ही आसानी से सीधा हो जाएगा। और ये जो सिलाई है इसको बीच में रखते हुए हमें आयरन करना है, किनारे इस सिलाई को नहीं रखना है। अगर किनारे रखेंगे तो एजेस दिखाई देंगे जो अच्छे नहीं लगेंगे। फिनिशिंग के लिए इस सिलाई को बीच में रख के इस पर हम अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद फिर आगे का काम फिर हम करते हैं। देखिए मैंने आयरन कर लिया है। अब हम इससे पहले जो हमने फ्रिल रेडी किया है उसकी बेल्ट रेडी करेंगे। बेल्ट रेडी करने के लिए इसे थोड़ा सा लंबा फैब्रिक कट कर लेंगे। उसके बाद इसी से हम बेल्ट और डोरी दोनों एक साथ ही, अलग से कुछ इंसर्ट नहीं करना है। इसी से हमारा बेल्ट और डोरी दोनों रेडी हो जाएगी। तो उसके लिए पहले हम ये जो हमने फ्रिल रेडी किया है इसके किनारे को बांध लेंगे। अगर हम नहीं बांधेंगे तो सिलाई करते समय हमारी फ्रिल खुलने लगेगी और हमें सिलाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इसका पहले सेंटर पार्ट निकाल लेते हैं। दोनों का, पट्टी का भी सेंटर पार्ट निकाल लेंगे और इस फ्रिल का भी सेंटर पार्ट निकाल लेंगे। उसके बाद दोनों के एजेस को अलग अलग बांधेंगे, एक साथ नहीं बांधेंगे। एक साथ बांधेंगे तो फिर हमारा फ्रिल जो अच्छे से बेल्ट उसमें इंसर्ट नहीं हो पाएगा। अब ये देखिए अलग अलग मैंने इसे बांध लिया है और फिर इसके बाद इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट अटैच करने के लिए भी हमने ये सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। दोनों का सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे और दोनों के सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए उसे पिन या क्लिप से, जिस चीज़ से भी आपको सही लगे उससे हम इसे अच्छे से फिक्स कर लेंगे और उसके बाद स्टिचिंग करेंगे। पिन से सिक्योर कर लिया है मैंने। अब इसकी हम सिलाई कर लेते हैं। तो ये जो लंबा वाला पार्ट बाहर है अभी उसको कुछ नहीं करेंगे। अभी पहले हम केवल बेल्ट की सिलाई करेंगे। जहाँ पे हमारा फ्रिल स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे हमारा फ्रिल एंड हो रहा है वहीं तक हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और फिर उसके बाद आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए अच्छे से बराबर करते हुए स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद हम उसका जो डोरी वाला पार्ट है उसको रेडी करेंगे। उससे हमारा बेल्ट भी फिनिश हो जाएगा और हमारी डोरी भी अलग से इंसर्ट हमें नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है एक साइड। अब दूसरी साइड जैसे हम पाइपिंग लगाते हैं सेम उसी प्रोसेस से हमें ये पूरा बेल्ट रेडी करना है। उससे हमारी डोरी भी रेडी हो जाएगी और हमारा बेल्ट भी इससे फिनिशिंग के साथ अच्छे से लग जाएगा। देखिए जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और ये जो आगे के पार्ट है यहाँ से डोरी से स्टार्ट करेंगे और इस डोरी से स्टार्ट करते हुए जैसे हम पाइपिंग लगाते हैं सेम उसी प्रोसेस से इस बेल्ट को कंप्लीट कर लेंगे। बस अब इस डोरी को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो हमने पहले एक फैब्रिक 9 इंचेस का रेडी किया था अब उसको हम वी शेप में यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। उसके लिए भी फ्रिल का सेंटर पॉइंट ले लेंगे और जो हमने फैब्रिक रेडी किया था उसको जैसा वीडियो में आपको दिख रहा है ऐसे वी शेप में इसको बनाना है। इसकी ध्यान रहे ये जो सिलाइयाँ हैं वो अंदर की तरफ ही रहनी चाहिए। इसलिए दोनों कपड़े को एक साथ मिलाते हुए बिल्कुल सीधा रखते हुए ही हम इसमें वी शेप का बनाएंगे और उसके बाद उसे हम उसमें फिक्स कर देंगे। तो सेंटर में ही पीछे की साइड से हम इसे अच्छे से स्टिच कर देंगे 2-3 सिलाइयों के साथ, जिससे ये मजबूती से अच्छे से स्टिच हो जाएगा। और उसके बाद जो बचे हुए
बची हुई स्ट्रिप थी उसके बाद उससे हम डोरी रेडी कर लेंगे, जिससे ये जो नेक पे हमने वी शेप का बनाया है उसके अंदर डोरी इंसर्ट कर देंगे, ताकि लड्डू गोपाल जी को अच्छे से इसको पहनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये इनसे छोटे हों या थोड़े से बड़े भी होंगे तो भी अच्छे से ये जो ड्रेस हमारी है वो लड्डू गोपाल जी को आ जाएगी। इसीलिए ये फ्रेंड्स मैंने ये एडजस्टेबल ड्रेस बनाई है, ताकि अगर कम समय हो तो उसमें अच्छे से ये बनाया जा सके और अच्छे से ये लड्डू गोपाल जी को फिट भी आ सके। तो फ्रेंड्स ये 11 इंच की डोरी मैंने रेडी की है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद इसे हम जो अभी मैंने क्रोशे से इसको डोरी को इंसर्ट फ्लिप किया था उसी की हेल्प से इसको जो हमारा वी शेप का दिख रहा है अंदर उसके थोड़े से कपड़े को अंदर की तरफ डाल के फिर उसमें इस डोरी को इंसर्ट करके उस पर इंसर्ट करने के बाद फिर उस पर हम सिलाई कर देंगे। इससे हमारी वी शेप वाला जो है उसमें ये दोनों डोरियां भी लग जाएंगी और अच्छे से एडजस्ट भी हो जाएंगी। और फ्रेंड्स देखते ही देखते बहुत ही कम टाइम में ये हमारा लड्डू गोपाल जी का ड्रेस रेडी हो जाएगा। अगर आपने अभी नहीं बनाया तो प्लीज़ इस तरह से एक बार बना के ज़रूर देखिए, ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो यूज़फुल लगी होगी और आपके काम की होगी। और देखिए ये हमारा ऊपर की जो डोरी है वो भी इंसर्ट हो गई है। अब ये जो वी वाला शेप है वो नेक के ऊपर बंधेगा और जो फ्रिल वाला पार्ट है वो नीचे की साइड बंधेगा। इस तरह से हमारा ये लड्डू गोपाल जी का ड्रेस रेडी हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके काम की भी होगी। अगर काम की हो और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स ये देखिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस रेडी हो गई है और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद ही मैं आसन और इन लड्डू गोपाल जी की पगड़ी का वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप वीडियो में बने रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।